नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट नारनौल का रहने वाला हूँ। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ। मैं उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 2019 में एसडीओ के पद के लिए एक भर्ती निकली थी। उस भर्ती में क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक हो गया था, बच्चों को स्टेशन अलॉट होने थे, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती कैंसिल हो गई। यह भर्ती क्या थी, किसने इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया और आगे की इसकी क्या प्रक्रिया थी, उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऐसा है कि वर्ष 2016 में HVPNL की साइट पे एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 2017 में गेट के आधार पर एसडीओ की भर्ती की जाएगी। फिर उसी के तहत 2017 में एक नोटिफिकेशन आता है कि इस साल गेट एसडीओ पद की भर्ती गेट के आधार पर की जाएगी। उसी साल एक नोटिस और आता है कि 2018 में भी हम जितनी वैकेंसी बची हैं, अगर वैकेंट सीट हुई तो गेट के आधार पर भर्ती फिर से की जाएगी। 2017 की भर्ती शांतिपूर्ण होगी, इसी तरह 2018 की भर्ती भी शांतिपूर्ण होगी। उसी साल 2018 में नोटिफिकेशन डाला था कि 2019 में भी यह भर्ती गेट के आधार पर ही होगी। उसके लिए 2019 में 27 जुलाई 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस साल 107 पदों के लिए गेट के आधार पर एसडीओ पद की भर्ती की जाएगी और उसका रिजल्ट अनाउंस होता है 23 अगस्त को। शॉर्ट लिस्टिंग आती है स्टूडेंट्स की, 2 टाइम शॉर्ट लिस्टिंग आती है स्टूडेंट्स की, और उसके बाद 30 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल भी आ जाता है कि 30 अगस्त को तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ, 30 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, जो स्टेशन अलॉट होने की जो प्रक्रिया थी, वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई। वो किसी कारणवश भर्ती कैंसिल हो गई। 8 अक्टूबर 2019 को एक समाचार पत्र में या एक नोटिस डलता है जिसमें यह लिखा होता है कि ये भर्ती कैंसिल कर दी गई है, लेकिन वहाँ ये मेंशन नहीं होता कि ये भर्ती कैंसिल क्यों की गई है, किस आधार पे भर्ती कैंसिल की गई है, इसका कोई ब्यौरा नहीं था। फिर इसके बाद बच्चों को बहुत हताशा हुई। इसमें से कुछ वो बच्चे थे जिन्होंने उस साल ना तो एमटेक के लिए अप्लाई किया, ना गेट 2020 के लिए अप्लाई किया। क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि उनको लगा था कि वो एसडीओ लग गए हैं। एसडीओ का पद हरियाणा में एक बहुत बड़ा पद माना जाता है, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। कुछ लोगों ने अपनी जो पहली वाली जॉब थी उससे रिजाइन भी दे दिया था। उनमें से मैं भी एक हूँ जिसने मैं अशोक लेलैंड में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद के रूप में कार्यरत था, लेकिन जब मेरे को रिजल्ट आया, तब मेरा रिजल्ट आया और मेरे को लगा कि मैं लग गया, तो मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। तो ये बहुत ही बड़ी दुखद की बात है कि हरियाणा के बच्चे इस तरह अपना जो था उसको भी खो बैठे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि वो हरियाणा के बच्चों को उनका हक दिलाएं। जैसा कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा भी था कि वो हरियाणा के बच्चों के साथ खड़े हैं, हरियाणा के बच्चों को हक दिलाने में वो हमेशा आगे रहेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये हरियाणा के ही बच्चे थे जो लगे थे, उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपका सहयोग चाहिए और उनको आप से ये उम्मीद है कि आप उनको उनका हक दिलाएंगे। ऐसी मेरी आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि इन जो 58 सिलेक्टेड हरियाणा के जो बच्चे थे, इनको उनका हक जरूर दिलाया जाए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं हरियाणा के अम्बाला ज़िले का निवासी हूँ। वर्ष 2019 में जो एसडीओ की भर्ती हुई थी उसकी सिलेक्टेड लिस्ट में मेरा नाम भी था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसडीओ की भर्ती वर्ष 2016 से ही गेट के थ्रू की जा रही थी और वर्ष 2019 में भी यह भर्ती गेट के थ्रू की गई थी। इसकी फाइनल लिस्ट भी आ चुकी थी और हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश यह भर्ती 1 महीने बाद कैंसिल कर दी गई थी। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन करता हूँ कि इस भर्ती में जो हरियाणा के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनको रोज़गार दिया जाए।